अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की ऐवान सादा में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कराची का दौरा मुतवक्के। कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेंगे। आजाद कश्मीर के इलाके तत्तापानी बाईपास पे कबाड़ के गोदाम में धमाका। बचे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहतान लगाने वाला जडियाला जेल में निशाने इबरत बन चुका। हमें चोर डाकू कहने वाला खुद 190 मिलियन का मुजरिम निकला। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई वाले असम्बली में कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं। वो कैदी नंबर 804 नहीं बल्कि कैदी नंबर 420 है। हुकूमत को उसका नंबर बदल कर 420 कर देना चाहिए। एटमी मुल्क का वजीर आजम जादू टोने से फैसले करता था। एटमी ताकत फाल निकाल कर नहीं चलती। माजी में मुंतखब वजीर आजम को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। सो मोटो लेकर कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। किसी को लाना, किसी को हटाना आपका काम नहीं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने मुल्क को इस्तेहकाम दिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, जजेस सियासी जमात नहीं होते, आइन का हलफ उठाते हैं। आइन जजों की मर्जी का नहीं होगा। इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मजीद तरामीम करना पड़ी तो पार्लियामेंट करेगी। विफाकी आईनी अदालत कल से काम शुरू करेगी। पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की विफाकी वजीर चौधरी सालिक के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। FIA अहलकार की मुबैना मिलीभगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन अहलकारों को शाबाशी, इनाम भी दिया। कहा, जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुल्क भर में चीनी की ऊंची उड़ान। मुख्तलिफ शहरों में डबल सेंचुरी। क्वेटा में चीनी सबसे ज्यादा महंगी, 230 रुपए फी किलो में फरोख्त। चमन में 210 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। फैसलाबाद और सक्खर में 200 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर और मुल्तान में कीमत 180 से 190 रुपए किलो। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त। भारी जुर्माने का खौफ, 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब कहते हैं, क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराए 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्क गिर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। ताइवान $330 मिलियन के मुआहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द अमल। कहा, अमरीकी असलहे की फरोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। फैसल मुमताज राठौर की बतौर वजीर आजम आजाद कश्मीर नामजदगी। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों का खैर मकदम। फैजान आरिफ एडवोकेट ने कहा, फैसल मुमताज मफाहमत पसंद शख्सियत के मालिक हैं।
राजा आफ्ताब असगर ने कहा, उम्मीद है नामजद वजीर आजम मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेंगे। डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम खान का कहना था, आजाद कश्मीर में नौजवान क़यादत तब्दीली की नई उम्मीद। पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मिशन। श्रीलंका की बैटिंग ओपनर्स पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर की एक एक विकेट। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। भारत अपने ही जाल में फंस गया। जनूबी अफ्रीका ने 15 साल बाद भारतीय सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। कोलकाता टेस्ट में प्रोटियास ने भारत को 30 रन से शिकस्त दी। 124 रन के ताकुब में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 93 रन पर ही ढेर हो गई। सिमन हार्मर 4 और मार्को हांसन ने 3 विकेटें हासिल की। प्रोटियास को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बना दिया गया। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के कोचेज और दौरों के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद टीमों के हमरा दौरा भी कर सकेंगे।